फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम वेरेना होता है। वो उन बच्चों की मदद करती है जो किसी वजह से डिप्रेशन में होते हैं। उनमें से ज़्यादातर बच्चे अपनों को खोने की वजह से सदमे में होते थे। वो बच्चों को उस सदमे से बाहर लाने में मदद करती थी और वो तब तक उनकी देखभाल करती थी जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाएं। वो इस तरह के बहुत से बच्चों के केसेस को सॉल्व कर चुकी है। वो इस काम में बहुत अच्छी और अनुभवी थी। वो ऐसा इसलिए कर पाती थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ बचपन से अकेले गुजारी थी। जिन बच्चों का वो इलाज करती थी वो उनके घर पर ही रहती थी। कभी कभी बच्चों को ठीक होने में महीनों और साल भी लग जाते थे। फिर एक दिन वेरेना के पास एक केस आता है। इटली में एक बहुत अमीर फैमिली रहती थी। उस फैमिली में बहुत कम लोग थे। घर का मालिक क्लाउस, उसका बेटा जैकोब और उनका सर्वेंट एलेसियो। जैकोब की माँ मालविना जब जिंदा थी तो उनकी फैमिली बहुत खुश रहती थी। मालविना पियानो बजाने में बहुत फेमस थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैकोब की मां ने मरने से पहले जैकोब से कहा था कि तुम नहीं बोलोगे और जब सही समय आएगा तो तभी तुम बोलना। इसके लिए उसने उससे प्रॉमिस भी लिया होता है और जैकोब ने वही किया। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो किसी से न बात करता था, न रोता था और ना ही कभी हंसता था। वो बस हमेशा चुप रहता था। उसकी माँ को गुजरने के 7 महीने हो चुके थे, लेकिन वो आज भी वैसा ही था। जैकब के पिता अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत परेशान थे और इसलिए वो वेरेना को बुलाते हैं ताकि वो उसके बेटे को ठीक कर सके। वेरेना को लग रहा था कि जैकब भी बाकी बच्चों की तरह ही होगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे इस केस का अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना क्रिटिकल होने वाला है। वेरेना से पहले बहुत सी लेडी वहाँ आई थी, लेकिन कोई वहाँ नहीं टिक पाई। वेरेना जब जैकब से मिलती है तो वो उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन जैकब कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन वेरेना देखती है कि जैकब के पिता उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। वेरेना फिर से जैकब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर एक दिन वेरेना पूरे घर को चेक करती है और वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो मालविना की नर्स थी। उस बूढ़ी औरत का नाम लिलिया होता है। वेरेना को उस बूढ़ी औरत से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे काफ़ी अच्छे से पेश आती है। फिर वेरेना को इस फैमिली के बारे में कुछ पता चलता है कि ये सारी दौलत मालविना की थी जो उसे अपनी फैमिली से मिली थी और वो 1200 सालों से यहाँ रह रहे थे। उनका सारा पैसा खदानों से आता था। जब मालविना बीमार हुई थी तो उसने सारी खदानें बंद करवा दी थी। वेरेना उन खदानों को देखने जाती है। वहाँ एलेसियो बताता है कि वहाँ पर जो पत्थर हैं उनको बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही वेरेना उनके फैमिली टॉम में भी जाती है। उस मकबरे में उनकी फैमिली के 40 लोग दफन थे और उनकी कब्रें दीवारों के अंदर चुनी हुई थी और वो दीवारें पत्थरों से बनी थी और उसी मकबरे में वेरेना की लाश को भी दफनाया गया था। वहाँ एलेसियो वेरेना से कहता है कि ध्यान से सुनो, इन दीवारों में से आवाज़ें आती हैं। लेकिन वेरेना को इन चीज़ों पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसका मतलब भूतों से था। फिर एक रात वो अपने रूम में बहुत डर जाती है क्योंकि उसे उसके रूम में एक खरगोश मरा हुआ मिलता है। तो उसे लगता है कि ये जैकब ने किया होगा। वो उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि जैकब काफ़ी अजीब तरह से दीवारों पर कान लगाकर बैठा होता है। ये देखकर वेरेना उसे उठाती है जिससे जैकब नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेरेना जैकब के पिता से पूछती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जैकब इस तरह की चीज़ें करता है। फिर वेरेना जैकब को हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देती है, लेकिन क्लाउस इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उसको दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ें आती है। इसके बाद वेरेना बहुत हैरान होती है और वो वहाँ से जाने का फैसला करती है कि अब वो जैकब का इलाज नहीं कर सकती। फिर वो थोड़ा सोचकर अपना फैसला बदल कर वहाँ जैकब की मदद के लिए रुक जाती है। अब वो जैकब के साथ और प्यार से पेश आती है और ज़्यादा समय उसके साथ बिताती है और कभी कभी वो भी जैकब के साथ दीवारों पे कान लगाकर सुनती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि दीवारों से कोई आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मरे हुए लोग कभी बोलते नहीं हैं, वो वापस नहीं आते। लेकिन इन बातों का जैकब पर कोई असर नहीं पड़ता और वो फिर भी दीवारों पे कान लगाकर सुनता रहता है।
फिर वेरेना को लगता है कि जैकब अपनी माँ की तरह बहुत अच्छा पियानो बजाता है, लेकिन जब वेरेना उसे पियानो बजाने के लिए कहती है तो वो पियानो नहीं बजाता। वेरेना को उन कब्रों में से एक कब्र मिलती है जो एक बिल्ली की कब्र होती है। वेरेना को पता चलता है कि उस बिल्ली को जिंदा दफनाया गया था। उनकी इसके बारे में अजीब मान्यता थी कि बिल्लियाँ उन्हें शैतान से बचा सकती है और उनके हालात को बेहतर बनाती है। बहुत टाइम वहाँ वेरेना का बीत जाता है और हर रात लिलिया वेरेना के बालों को कॉम्ब किया करती थी। लिलिया की बातों से वेरेना को मदहोशी होने लगती थी। यहाँ वेरेना में भी चेंजेस नज़र आने लगे थे। एक दिन वेरेना का ड्रेस फट जाता है। लिलिया उससे मालविना की ड्रेस पहनने को देती है, जिसको देखकर क्लाउस नाराज हो जाता है और वो उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है, लेकिन तभी वो उसे ड्रेस चेंज करने से मना कर देता है क्योंकि उस ड्रेस में वो मालविना जैसी लग रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी मालविना जैसी थी। क्लाउस एक डमी आर्टिस्ट था जो अपनी मरी हुई वाइफ का स्टैचू बनवाना चाहता था। अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थी तो ये कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वेरेना से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्टैचू बनवाने में उसकी मदद करे। यानी वेरेना को क्लाउस के सामने विदाउट क्लोथ बैठना था। पहले तो वेरेना को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। फिर उन दीवारों से वेरेना को भी आवाज़ें आने लगती है, जो आवाज़ मालविना की थी, और वो अपने पर से कंट्रोल खोने लगती है। उसे अजीब ख्याल आने लगते हैं, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। दीवारों से आने वाली आवाज़ों ने उससे एक बात कही थी कि उसे क्लाउस से प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग्स को क्लाउस को बताती है जो उसे पसंद नहीं आता। वो वेरेना को डांट कर कहता है कि तुम भी जैकब की तरह पागल हो गई हो, अब तुम उसका इलाज नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वेरेना को पता नहीं क्या हो गया था, वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वेरेना जैकब को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि अब उसे बोलना होगा, नहीं तो उसके पिता उसे यहाँ से भेज देंगे, और वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। लेकिन जैकब पर इसका कोई असर नहीं होता और वो कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन वेरेना खुद को कमज़ोर और बीमार सा महसूस करती है। जैसे मालविना की कंडीशन थी वैसी ही उसकी हो रही थी। इससे वो बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने का फ़ैसला करती है। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी क्लाउस उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वेरेना जब लिलिया के बारे में पूछती है तो क्लाउस उसे कहता है कि वो तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर वेरेना और ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी तो उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। एलेसियो उसका पीछा करता रहता है। कुछ दूर जाने पर वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसे वापस घर ला दिया जाता है और उसी बेड पर लेटा दिया जाता है जिस बेड पर मालविना की मौत हुई थी। वेरेना की तबीयत बहुत ख़राब होती है और उसे क्लाउस पर भी शक होता है कि क्लाउस ने अपनी वाइफ को दौलत के लिए मार दिया होगा और उसे किसी दीवार में चुनवा दिया, इसलिए दीवारों से आवाज़ आती है। वो लोग ज़बरदस्ती वेरेना को दवाई देते हैं। वेरेना जब आँख खोलती है तो वो खुद को एक दीवार में देखती है जिससे क्लाउस दफना रहा होता है और वहाँ पर मालविना की आत्मा भी होती है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और तभी वेरेना उठती है, लेकिन वो बेड पर होती है और बिल्कुल ठीक होती है। उसके बिहेवियर से ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो वेरेना है। पहली बार जैकब वेरेना को देखकर मुस्कुराता है और वेरेना के गले लगता है और पहली बार वो बोलता है कि मैंने अपनी माँ को बहुत मिस किया, और वेरेना ये कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। और फिर वो तीनों खुशी से घर में जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वेरेना पियानो बजा रही है, जबकि वेरेना को तो पियानो बजाना नहीं आता था। यहाँ पर जो लिलिया का घोस्ट था वो लिलिया का घोस्ट नहीं था, बल्कि वो उस बिल्ली का घोस्ट था जिसे दीवार में जिंदा चुनवाया गया था। और मालविना की आत्मा ही जैकब से बातें किया करती थी और कुछ समय बाद वेरेना भी वो सुनने लगी थी। लिलिया की एक विश थी कि वो मालविना की आत्मा को वेरेना के अंदर ट्रांसफ़र कर दे, जिससे वो दोबारा से इस दुनिया में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सके। जिस वक्त वेरेना को दफनाया जा रहा था उस वक्त मालविना की आत्मा वेरेना में ट्रांसफ़र हो गई थी। इसी वजह से जैकब ने तुरंत अपनी माँ को पहचान लिया था। मरते वक्त मालविना ने जैकब को बताया था कि एक लेडी आएगी और वही सही समय होगा और तुम्हें तभी बोलना होगा।
और अब वेरेना एक अच्छी लाइफ बिता रही होती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।